Hey students, your chemistry वाली मैम is back. Okay students, हमने डिफ्यूजन देख लिया, मैटर देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख लिया. नाउ इट्स टर्न टू द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम शुरू से ही स्टडी करते हैं. फ्रॉम क्लास 6, 7, 8 ये चीज बता दी जाती है दैट व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमेशा हम स्टडी करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को. ओके, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट मेनली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं दैट इंक्लूड्स प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन आल्सो. ठीक है, सो लेट्स सी दिस सॉलिड. सॉलिड क्या होता है? इट्स हार्ड. वो स्टेट ऑफ मैटर जो कि हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसका वॉल्यूम, शेप डेफिनेट रहता है. जस्ट लाइक दिस व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड कैसा है? सॉलिड है. दिस मार्कर इज सॉलिड. ठीक है, आपका मोबाइल फोन है, वॉल्स हैं, दिस ऑल आर सॉलिड. ठीक है, ये सारे क्या है? सॉलिड है. क्यों? क्योंकि इनका शेप चेंज नहीं होता. अगर नेक्स्ट आता है लिक्विड. लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होता है. आप लिक्विड्स को जिस भी बर्तन में रखोगे, जिस भी वेसल के अंदर रखोगे, ये उसका शेप ले लेता है. लाइक आप इसको ग्लास के अंदर रख दो, किसी टम्बलर के अंदर रख दो, उसका शेप ले लेगा. आप किसी अदर बड़े वेसल के अंदर रख दो, ये उसका शेप ले लेगा. ठीक है, तो जो लिक्विड होता है उसका शेप चेंज हो जाता है, बट वॉल्यूम क्या रहता है? स्टेबल रहता है, डेफिनेट रहता है. सपोज वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर. हमारे पास क्या है? 1 गिलास पानी है. अब इस 1 गिलास पानी को मैंने एक बड़ा सा वेसल लिया और उसके अंदर डाल दिया. अब जब मैंने इसको एक बड़े से वेसल के अंदर डाल दिया है, तो क्या ये 1 ग्लास ऑफ वाटर 1 वेसल ऑफ वाटर बन जाएगा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आते आते यहाँ तक ये बढ़ जाएगा, मीन्स कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है. ठीक, नेक्स्ट आती है गैसेस. गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप एंड ऑल्सो डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम. गैसेस का ना ही तो कोई शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है. गैसेस को आप खुले में रिलीज कर दोगे तो ये पूरी जगह में एक्सपेंड हो जाती है. ठीक है, गैसेस को आपने एक छोटे से वेसल के अंदर कवर कर लिया, ये उसका शेप ले लेंगी. या किसी बलून के अंदर ब्लो करोगे तो ये उसका शेप ले लेंगी, या फिर खुले में फैल जाएंगी. सो दे डोंट हैव एनी वॉल्यूम और दे डोंट हैव एनी शेप. ओके, नेक्स्ट आता है प्लाज्मा. प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन्स और आयन से मिलकर बना होता है, जो कि स्टार्स पर पाया जाता है. ठीक है, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. ठीक, बोस-आइंस्टीन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर की जाती है. डिटेल में देखेंगे. ठीक है, so students, we have 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. Okay, so let's see the properties of states of matter. ठीक है, यहाँ पे हम तीनों स्टेट की सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है, फर्स्टली दे आर सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस. ठीक है, शेप देख लेते हैं. सॉलिड्स का शेप जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है? फिक्स्ड होता है, या आप इसको कह सकते हैं कि डेफिनेट होता है. ठीक है, लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होता है, आप इसको जिस भी वेसल में रख दोगे ये उसका शेप ले लेता है. ठीक है, नॉट डेफिनेट, नॉट फिक्स. गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता है, नॉट डेफिनेट होता है. ठीक है, देन आता है वॉल्यूम. सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, उसी तरह से लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है. लाइक 1 ग्लास ऑफ वाटर है, तो चाहे आप उसको बड़ी बॉटल में रखो, छोटी बॉटल में रखो, किसी अदर वेसल में रखो, वो 1 ग्लास ऑफ वाटर जितना वॉल्यूम ही रखेगा. ठीक है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, आप इसको खुले में रिलीज कर दोगे पूरे रूम में फैल जाएंगी. आप इसमें छोटे से बर्तन में रख दोगे, ये उसकी जगह कंटेन कर लेंगी. ठीक है, नेक्स्ट आती है डेंसिटी. डेंसिटी यहाँ पर होती है सॉलिड्स में हाई. सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. डेंसिटी मतलब कि घनत्व. ठीक है, कितना घना है. सॉलिड्स हाई होते हैं, लिक्विड्स मॉडरेट, या इसको हम मीडियम भी कह सकते हैं. मॉडरेट या मीडियम का मतलब है कि सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा. ठीक है,
तो डेंसिटी लिक्विड्स की मॉडरेट होती है या मीडियम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। डेंसिटी गैसेस में मिनिमम होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है या आप कह सकते हो कि मिनिमम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप। सॉलिड्स होते हैं रिजिड, लिक्विड्स होते हैं फ्लूइड। सॉलिड्स रिजिड होते हैं मीन्स कि हार्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड का मतलब होता है जो कि फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से गैसेस भी फ्लूइड होती हैं, क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती ही जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को प्रेस करना, दबाना और उसका सिकुड़ जाना, ठीक है। क्या सॉलिड्स को हम प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या वो सिकुड़ जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपके घर में कोई टेबल है, आप टेबल पे ऐसे पुश करके देखोगे, उसको कंप्रेस करके देखोगे तो कंप्रेस नहीं होगी। सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होती है कंप्रेसिबिलिटी, उसी तरह से लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल होती है। आप एक बकेट में वाटर लो, ठीक है, या बीकर में वाटर ले लो, उसको फिल करने के बाद पिस्टन लगा के जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा, ठीक। बट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कैसे होते हैं? हाई कंप्रेसिबल होते हैं। आप उनको एक बीकर के अंदर रखिए, जितना कंप्रेस करोगे उसके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेस होता है कि कंप्रेस करने पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गैसेस क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे कि सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफओए मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक आयरन नेल लिया, आयरन नेल को मैं बीट कर रही हूँ, ठीक है, वैसे आड़ा टेढ़ा तो हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हाई है, मैक्सिमम है, ठीक है। उसी तरह से लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन वही कि गैसेस से ज्यादा होता है और सॉलिड से कम होता है, ठीक है। देन लास्ट आते हैं गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेसेस। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है, एक दूसरे को हाई टाइटली पैक्ड कर रखे होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मॉडरेट होता है, सॉलिड से ज्यादा और गैसेस से कम, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है, ठीक है। सो हियर वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। शेप फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। वॉल्यूम इन सॉलिड फिक्स्ड, इन लिक्विड फिक्स्ड एंड इन गैसेस नॉट फिक्स्ड। डेंसिटी in solids high, in liquid moderate, in gases minimum. Type rigid, fluid, fluid. Compressibility negligible, negligible, highly compressive. ठीक है। Force of attraction maximum, moderate, minimum. Spaces minimum, moderate, maximum. You can write it down also. Okay, students, let's see plasma. It is considered as the fourth stage of matter after the three states solids, liquids and gases. ठीक है, fourth stage consider की जाती है. It is the mixture of free electrons and ions. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ions का mixture होता है, तो free electrons ions का mixture होता है, ठीक है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं. Next, it occurs naturally in the stars. Stars में naturally ऑकर करता है. इनसाइड द स्टार्स टेम्परेचर इज सो हाई. स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इवन इतना ज्यादा हाई होता है कि एटम्स क्या करते हैं, दैट ब्रेक डाउन एंड मेड अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्या होता है, जो एटम्स होते हैं इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड प्लाज्मा. यही मिक्सचर क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है. ठीक है, द स्टार्स ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा. स्टार्स ग्लो किसकी वजह से करते हैं, आपने जो चमकते हुए ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स देखे हैं, ठीक है, वो इस प्लाज्मा की वजह से ही क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं. ओके, okay, so here we have
Both Einstein condensate, the fifth state of matter. First state solid, then liquid, then gas. Fourth one was plasma, and the last fifth state is both Einstein condensate. Let's see. In 1920, an Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculation for the fifth state of matter. इन्होंने fifth state of matter निकालने के लिए कुछ calculations की, ठीक है। इन्हीं की calculations के बेस पे on the basis of these calculations, Albert Einstein predicted the existence of a new state of matter. उन्होंने एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया, ठीक है। क्या होता है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज अचीव्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। किसी गैस को बहुत ज्यादा लो डेंसिटी पर टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर करने के बाद जो स्टेट बनती है उसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में कंसीडर किया गया। और क्योंकि ये सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है, तो इसलिए इसका नेम कंसीडर किया जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एकदम लो डेंसिटी पर और सुपर लो टेम्परेचर पर जो भी हमें स्टेट मिलती है गैसेस की, वो क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, मीन्स की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। और यहाँ पर कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमने प्रॉपर्टीज देखी है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की, और साथ ही साथ प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का एक छोटा सा हमने यहाँ पर स्टेज देखी है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर क्लास 9, इतना काफी है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।